So hello viewers. So today topic is software product. So अब हम समझने वाले हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होता है. व्हेन एनी सॉफ्टवेयर मेड फॉर अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. हमने इससे पहली वीडियो में सॉफ्टवेयर के बारे में जाना था. अब हमें ये बात पता है कि सॉफ्टवेयर डिफरेंट टाइप्स के नेचर का होता है. जब कोई सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट या फिर किसी स्पेसिफिक रीज़न के लिए बनाया जाए तो वो क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. जैसे कि फॉर सपोज वी हैव अ बैंक रिलेटेड प्रॉब्लम, सो लाइक बैंक इज़ अवर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. लाइक उससे रिलेटेड मतलब वो एक स्पेसिफिक रीज़न है बैंक रिलेटेड जिसके कारण हम वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं. उसमें हमें पूरी बैंक की डिटेल्स मिलेगी. ठीक है. A software product is a program or application that runs on a computer devices. Software product एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है और एक एप्लीकेशंस होता है डेट रन्स जो कि कंप्यूटर डिवाइसेस पे ही रन करता है. सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और मोबाइल पे भी कभी करता है, मोबाइल पे भी. और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कैन बी डाउनलोड और इंस्टॉल फ्रॉम द इंटरनेट और परचेस इन स्टोर. ठीक है. जैसे कि मैं बताया था कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं प्लस उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं. इंस्टॉल और फिर या फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो जिसको पे आउट करना पड़ता है तो हम उसको किसी स्टोर से ऐप के स्टोर से हम उसको परचेज भी कर सकते हैं. दे आर डिज़ाइन टू बी यूज़र फ्रेंडली. ये यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन किया जाता है जिससे जो है यूज़र इजीली क्या कर सके, इंटरेक्ट कर सके. अब एक सॉफ्टवेयर बना है, ठीक है, अब उसके फीचर्स ही नहीं समझ में आ रहे कि ये दबाया तो वहाँ चला गया, वो दबाया तो वहाँ चला गया, पता ही नहीं कौन कहाँ जा रहा है. ठीक है. मतलब ऐसा बना हुआ है कि समझ ही नहीं आ रहा, तो वो किसी काम का नहीं है. तो यूज़र फ्रेंडली भी होना चाहिए एक सॉफ्टवेयर. ठीक है. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. सबसे पहला होता है आपका मेंटेनेबिलिटी. अब मेंटेनेबिलिटी क्या होता है? If you made any software and if anytime you need to some change doing some changes on it, so it is possible to do it. मतलब कि एक तरीके से मैं बोलूँ तो सीधी भाषा में समझाऊँ तो मेंटेनेबिलिटी क्या हो सकता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर आपने क्रिएट किया है इट शुड बी फ्लेक्सिबल. सीधी बात है, आपका जो सॉफ्टवेयर है ना बना हुआ है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए. मतलब अगर जैसे कि कल को कोई से मार्केट डिमांड या फिर यूज़र रिक्वायरमेंट कोई चेंज हो गई कि एक काम करो ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो अगर वो आपके पास लेके आए ना कि काम करो इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दो, इसमें थोड़ा सा अपडेट कर दो, या फिर मैं कुछ न्यू चीज़ लाया हूँ इसको उसमें ऐड ऑन कर दो, तो ये सारी चीज़ें आपका सॉफ्टवेयर अलाउ करना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक बार बना दिया तो मतलब वो नहीं होता केमिस्ट्री में एक प्रॉपर्टी लाइक वैसी कि मतलब एक बार बना दिया तो अब तो सीधे टूट के बिखर के ही रहेगा, अब तो ठीक नहीं हो सकता दूसरा बनवाओ. ऐसा नहीं होना चाहिए. फ्लेक्सिबल होना चाहिए. मतलब फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करनी चाहिए आपकी, वो आपका सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबिलिटी को अलाउ करे. तो यही चीज़ किस में आती है? मेंटेनेबिलिटी में आती है. सेकंड पॉइंट इज द करेक्टनेस. करेक्टनेस का क्या मतलब होता है? इन करेक्टनेस इट सीम्स दैट वॉट एवर सॉफ्टवेयर यू हैव मेड इट परफेक्टली और प्रॉपरली वर्किंग और नॉट अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट. आपको पता है कि एक जो होता है SRS और ये डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ क्रिएटिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर के स्टार्ट करने से पहले डेवलपर और जो अपना जो क्लाइंट होता है, जो यूज़र होता है, उसके बीच में एक तरीके का एग्रीमेंट होता है SRS डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर जो होता है जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, वो ऑलरेडी डील कर ली जाती है कि देखो आपने इतने पैसों में इतना इतना डील करा है, अब आगे पीछे नखरे मत दिखाना, ये हो गया, मैं इसके अकॉर्डिंग बना के दूंगा ताकि कोई बाद में प्रॉब्लम ना हो. तो वो जो रिक्वायरमेंट नोट डाउन करके रखी होती है, ठीक है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, करेक्टनेस में यही चेक किया जाता है कि वो करेक्ट है कि नहीं. मतलब उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका जो सॉफ्टवेयर आपने बना के उसको दिया है वो सही साठ है कि नहीं. जो पता चला कि थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो वो नहीं चलेगा. ठीक है. एट द स्टार्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर आर डिटरमाइंड फॉर्मलाइज्ड एंड स्टोर्ड इन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट. वही बात है कि स्टार्टिंग जो मतलब जो डेवलपर होता है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के स्टार्टिंग में उसको स्टार्ट करने से पहले वही सारे वो एक फॉर्मलाइज और ये सब करके मतलब पूरी तरीके से एक डॉक्यूमेंट बनाई जाती है जिसके अंदर सारे रिक्वायरमेंट रखे जाते हैं. देयर आर वेरियस टेस्टिंग टेक्निक आर यूज्ड फॉर द करेक्टनेस ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो होता है ना उसके लिए बहुत सारी क्या होती है टेस्टिंग टेक्निक्स होती है. ठीक है. जिससे आपका सॉफ्टवेयर जो है वो किया जाता है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए. मतलब कि जो करेक्टनेस जो चेक की जाती है उसके लिए बहुत सारी टेस्टिंग टेक्निक्स होती है. ठीक है. मीन्स फॉर विच रिक्वायरमेंट इट हैज़ बीन मेड सो इट्स सेटिस्फाइड दैट रिक्वायरमेंट और नॉट. वही ये एक छोटी सी लाइन उसी चीज़ को एक छोटी सी लाइन में लिखा हुआ है. ठीक है. अब थर्ड पॉइंट इज़ दैट कि रीयूजेबिलिटी. आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें रीयूजेबिलिटी होनी चाहिए. मतलब कि बाय रीयूजिंग ऑफ प्रीवियस और
ओल्ड सॉफ्टवेयर वी कैन मेड अ न्यू सॉफ्टवेयर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपकी होनी चाहिए, मतलब कि आपका इससे क्या आपका टाइम बचता है, ठीक है, और आपका जो कॉस्ट भी थोड़ा सा कम होता है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द टाइम टू क्रिएट अ न्यू सॉफ्टवेयर। वही बात है, ठीक है। रिलायबिलिटी, सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर फ्री सॉफ्टवेयर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक तरीके से रिलायबिलिटी का एक पॉइंट इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जैसे कि ये मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये सेटिस्फाई करनी चाहिए आपकी जो आपको सॉफ्टवेयर है, कि कैसे कि आपका सॉफ्टवेयर ना फेलियर फ्री नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे कि जो आपका जो प्रोसेस होता है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो होता है, जब वो किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई सा भी छोटा मोटा एरर वगैरह आता है, तो ऐसा नहीं कि मतलब उसको फिक्स किया जा सके, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल फेल ही हो जाए। मतलब कि मान लो जैसे ईमेल वगैरह है और ये सब है, आप उसमें डाल रहे हैं, तो उसमें छोटा मोटा एरर आ जाए, तो वो फेलियर फ्री होना चाहिए, मतलब उसको करेक्ट किया जा सके। ऐसा नहीं कि अगर छोटा मोटा एरर भी आया हो आपके उसके अंदर, आपने कुछ गलत डाल दिया हो, तो बिल्कुल बंद ही हो जाए आपका सॉफ्टवेयर चलना, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट होता है, ये रिलायबिलिटी के अंदर आता है, ठीक है। Next point is the portability. Software portability means it is the ability to move your software from one machine platform to the another. जैसे कि example for your software work in a window, so it also work in a Linux. Like ऐसा हम बोल सकते हैं कि आपका जो आपका सॉफ्टवेयर है वो पोर्टेबल होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि वही बात है कि अगर आपका मतलब विंडो में मान लो मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर है वो विंडो के लिए बना हुआ है, तो विंडो में रन कर रहा है, तो अगर हम उसको लिनक्स में ले गए, तो ऐसा नहीं है कि वो बंद पड़ जाए। मतलब एक मशीन प्लेटफॉर्म से उठा के दूसरे मशीन प्लेटफॉर्म में रखें, या फिर कोई से एक डिवाइस जैसे कि लैपटॉप में चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि मोबाइल पे ना चले। वो रिस्पॉन्सिव जो वेबसाइट वगैरह होती है वो होती है, ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें चल रहा है तो उसमें नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इफिशियंसी, मोर इफिशियंट होना ही चाहिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वो स्मूथली वर्क नहीं करेगा, इट इज़ द एबिलिटी इन द सॉफ्टवेयर टू यूज द सिस्टम रिसोर्सेज फीचर ऑफ योर सॉफ्टवेयर इन द मोस्ट इफिशियंट मैनर एंड इफेक्टिव। अगर आपका जो सॉफ्टवेयर होगा वो मोस्ट मच इफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर नहीं होगा, मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथली वर्क नहीं करेगा, तो उसे कोई भी यूज़ करना पसंद नहीं करेगा, और ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा आपके सॉफ्टवेयर के लिए। तो ये था जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट था, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक। आई होप आपको पसंद आए होंगे। और भी वीडियोज़ के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।